आईपा टीवी के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देंगे कि वो आईपा चैनल से जुड़े हुए हैं। आईपा चैनल पे हर समय सच्ची घटनाएं दिखाई जाती हैं एवं हमारे बीच की समस्याओं को उजागर किया जाता है। जल भराव सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि शहर में पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज नाले बनते हैं वो रोडों से ऊपर होते हैं, पानी वहीं भरा रहता है। बीमारी इतनी भयंकर चल रही है, उसके बावजूद शहर की स्वच्छता एवं जल भराव की समस्या का कहीं निवारण नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। आज हमारे साथ फतेहपुर फोटोग्राफी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार वर्मा साहब हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनके द्वारा अब तक फोटोग्राफरों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए और कोरोना काल में जो दिक्कतें आई उससे रूबरू होंगे और यहाँ के विकास के बारे में, चुनाव के बारे में और जनता जनार्दन के बारे में। जितेंद्र जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूँगा कि आईपा के बारे में दो शब्द आपके हों। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आईपा टीवी के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देंगे कि वो आईपा चैनल से जुड़े हुए हैं। आईपा चैनल पे हर समय सच्ची घटनाएं दिखाई जाती हैं एवं हमारे बीच की समस्याओं को उजागर किया जाता है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आईपा के बारे में दो शब्द आपने नवाजे। मैं चाहूँगा कि जैसे कि आप जिला अध्यक्ष हैं फोटोग्राफरों के, तो जो उनसे संबंधित समस्याएं होती हैं तो उसका निवारण कितना आपके द्वारा किया गया अब तक? देखिए, फोटोग्राफर एक सीजनल काम है। फोटोग्राफी में ना तो गवर्नमेंट के द्वारा हमें सपोर्ट मिलता है, ना ही पब्लिक बहुत हद तक फोटोग्राफर्स को सहयोग नहीं करती है। फोटोग्राफर्स जाता है, आपकी यादों को सजोता है। वो यादें जो हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, जो हमारे जीवन में बीता हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं हमारे अपने बीच के जो फोटोग्राफर्स का हित बुरा आपके पास आता है। सबसे पहले आपकी यादें सजोता है। आपका प्रोग्राम शुरू होने के पहले से लेके अंत तक हर महत्वपूर्ण क्षण में आपके साथ होता है। उसके बावजूद लोग शादी ब्याह फंक्शन से खिंचवाते हैं, लेकिन उसका सामर्थ्य मूल्य उसको नहीं देते हैं। बहुत से लोग शादी की फ़ोटो वीडियो बनवाने के बाद उसको लेते नहीं हैं। तरह तरह के सवाल उससे किए जाते हैं, हमारा ये क्यों छूटा, वो क्यों छूटा। जबकि फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी करने जब जाता है, सबसे पहले वो आपको पूरे परिवार से मिलता है, आपका व्यवसायिक जानकारी लेता है, फिर आपका कार्य पूरी लगन मेहनत के साथ करता है। शुरुआत से अंत तक आपके साथ हर कदम पे खड़ा होता है। फिर भी लोग उसके हित का पैसा नहीं देना चाहते। गवर्नमेंट से साथ दी गई है, उससे फोटोग्राफर्स के लिए कोई वो नहीं बनाया हुआ है कि फोटोग्राफर को कोई किसी तरह कोई भी सहायता मिले। जैसा भी आपने बताया कि सरकार के द्वारा हम फोटोग्राफरों के लिए अभी कोई भी कदम नहीं उठाए गए, तो कभी सरकार तक इस मामले को आप लोगों ने पहुंचाया? जी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी के माध्यम से बात पहुंचाई है। हम लोगों का एक एसोसिएशन जो फोटोग्राफिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार वर्मा जी, उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलकर फोटोग्राफरों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्हीं के द्वारा हमारी वेबसाइट है फोटोग्राफर्स की, आज यूपी में ऑल इंडिया में पाउ ऐप का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से कराया गया है। और हम लोगों ने गवर्नमेंट से
ये बात की हुई है कि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ध्यान में देते हुए हम लोगों के हित में भी कुछ कार्य किया जाए। जितेंद्र जी, एक और बात है कि जो फोटोग्राफर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज के लिए जाते हैं, तो ऐसे फोटोग्राफरों के साथ अक्सर देखा गया है कि कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो आपके मंच के द्वारा क्या उनके लिए सहायता प्रदान की जाती है? हमारा जो एसोसिएशन है फतेहपुर का या उत्तर प्रदेश का ऑल इंडिया से संबंधित हैं हम सभी लोग, और फोटोग्राफिक एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश पाउट, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा एसोसिएशन है फतेहपुर फोटोग्राफिक एसोसिएशन, जिसके तहत जो फोटोग्राफर हमसे जुड़ा हुआ है उसको किसी भी तरह की, जैसे वो किसी की शादी ब्याह या कोई अन्य फंक्शन को शूट करने गया है, वहाँ उसको किसी भी तरह की टेक्निकल खराबी आने पर संगठन उसका सहयोग करता है। अगर कहीं किसी भी तरह की कैजुअलिटी रास्ते में आने जाने में होती है तो हम लोगों ने उनका बीमा, सामूहिक बीमा कराया हुआ है, तो उसी के थ्रू हम लोग उनका सहयोग करते हैं। और अगर उससे पहले अगर किसी तरह कोई कैजुअलिटी है तो हम सभी फोटोग्राफर भाई आपस में सहयोग करके उसको, परिवार को तुरंत सहयोग प्रदान करते हैं। जितेंद्र जी, जैसे कि कोरोना काल का समय था, संकट का समय था सभी भारतीयों के लिए, तो जो बच्चे जो आपके फोटोग्राफरों से जुड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र के, तो उस कोरोना काल में उनको व्यवसाय से वो वंचित थे, तो उस समय मारामारी थी, तो ऐसे समय में आपके संगठन के द्वारा उन लोगों के लिए क्या किया गया था सहायता के रूप में? देखिए, कोरोना एक ऐसी विभत्स महामारी थी जिसमें सभी का नुकसान हुआ, और फोटोग्राफर भाई का तो सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसके पास आज के समय पे सहालक या सीजन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं बचा है। सरकार ने सभी जगह जहाँ फोटो लगती थी, ऑनलाइन होने की वजह से पासपोर्ट फ़ोटो बनना बंद हो गई हैं। आज के डेट में आदमी फ़ोटो खींच के उसको अपने मोबाइल पे, ऑनलाइन नेट पे, फेसबुक के माध्यम से देख लेता है, तो फ़ोटो आदमी कम बनवाता है। जब कोरोना काल में महामारी आई तो फोटोग्राफर के ऊपर उसकी जीविका का बहुत बड़ा संकट आया। उस पीरियड में हम लोगों ने, जो भी हमारा फोटोग्राफर भाई सक्षम है, उसने गांव में या देहात से जुड़ा या गरीब वर्ग का जो भी फोटोग्राफर था उसका जहां तक हो सकता है सहयोग किया है। राशन या जरूरी सामान उनको पहुंचाया गया। जितेंद्र जी, अब थोड़ा सा हम लोग राजनीति की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, तो फतेहपुर जनपद में आपके अनुसार, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ की जटिल समस्या क्या है आपकी नज़रों में? जल भराव सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि शहर में पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज नाले बनते हैं, वो रोडों से ऊपर होते हैं, पानी वहीं भरा रहता है। बीमारी इतनी भयंकर चल रही है, उसके बावजूद शहर की स्वच्छता एवं जल भराव की समस्या का कहीं निवारण नहीं है। सरकार ने सड़कें बनवाई, लेकिन सड़कें नीची हैं, नालियाँ ऊंची, तो पानी नालियों में न जाके सड़क पर भरा हुआ है। नालियों का भी पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। चुनाव बिल्कुल सर पे है, इसी माह में चुनाव होना है, तो आपके अनुसार कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि हमारा ऐसा होना चाहिए जो शहर के विकास को ध्यान में रखे, ना कि अपने जेब को भरने के। वो धर्म जाति की राजनीति से ऊपर हो, और वो जहाँ से जनप्रतिनिधि हम लोगों ने चुना है वो उस अपने एरिया का, अपने ज़िले का विकास करे। एक सवाल और है आपसे कि जैसा कि आपने भी देखा होगा कि हर पार्टी
जो राजनीतिक पार्टी होती है अपने को लोकतांत्रिक कहती है, तो आपके नजरिए से कि वास्तव में वो लोकतांत्रिक है? देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है कि सबका विकास। आज के समय पे लोग लोकतंत्र का दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं, लोग जातिवाद से उसको जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ है सबका विकास, सबका सहयोग। एक और बात है आपसे कि जो चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करती है, तो किसको आप अच्छा मानते हैं? क्या चुनाव जाति धर्म के आधार पर होना चाहिए या विकास के आधार पर होना चाहिए? देखिए, जाति धर्म भारत एक सभी धर्मों का देश है, जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। जाति धर्म का तो लोग लेके अपनी रोटी सेकते हैं, वो ये नहीं देखते कि व्यापारी या जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उसकी समस्याएं क्या हैं। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, अन्य तरह की विभिन्न वो है। आज हमारे देश की जनसंख्या का 40% से ज़्यादा व्यक्ति एक टाइम खाना खाता है। उस पर किसी राजनेता या किसी पार्टी का ध्यान नहीं जाता है। लोग आज ये फ्री दे रहे हैं, कल वो फ्री दे रहे हैं। कहते हैं इतने रोजगार आप लाइए कि लोगों को क्यों आपको फ्री देना पड़े, फ्री क्यों दे? जो किसान फसल उगाता है क्या उसकी फ्री होती है? जो आप फ्री बांट रहे हैं या आप उसको मूल्य सही दे रहे हैं? तो फ्री जो भी पार्टी दे रही है सबसे गलत कर रही है। आप विकास कराइए, जब आप विकास क्यों फ्री देते हैं? व्यवसायिक हैं आप और फोटोग्राफरों को काफ़ी समाज में योगदान है फोटोग्राफरों का। अगर हम बात जीएसटी की कर रहे हैं तो जीएसटी के पहले इस व्यवसाय में क्या असर था और जीएसटी के बाद में अब इस व्यवसाय में क्या असर है देखने को मिला है? तो किसको अच्छा आप समझते हैं, जीएसटी के पहले या जीएसटी के बाद? देखिए, जीएसटी का असर तो सभी के ऊपर है। कहीं ना कहीं जीएसटी से फोटोग्राफर्स का नुकसान भी है। फोटोग्राफी का ज़्यादातर सामान बाहर से आता था। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट पे 28% टैक्स लगाया हुआ है, कुछ पे 18% है और कुछ पे 4% है। तो इसका बहुत बड़ा असर फोटोग्राफी व्यवसाय पे पड़ा हुआ है। हम लोग पहले ज़्यादा अच्छा था। जीएसटी फोटोग्राफी के लिए एक अभिशाप है। आप लोग को जो मार्केट रेट थे, जीएसटी के पहले जो रेट थे आप लोगों के लिए, तो जीएसटी के बाद वही रेट है या आप लोगों ने उसको जीएसटी को कवर करने के लिए रेट भी अपने अनुसार बढ़ाए? देखिए, जीएसटी के बाद हम सभी फोटोग्राफर्स भाइयों को सारा सामान महंगा मिल रहा है और फोटोग्राफर्स ने मार्केट पे कोई भी रेट नहीं बढ़ा पाया। जो हमारे रेट पहले चल रहे थे वही रेट आज भी नहीं। ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, जो कि फतेहपुर से हैं और फोटोग्राफरों के जिलाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने अपनी बात आईपा मंच के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है और हम अपने दर्शकों को अपने मंच के जरिए धरातल की और आवाम की तकलीफों को दिखाने के लिए भरकम प्रयास कर रहे हैं हमारी पूरी टीम। अब हम लोग जिस तरह से हमारे जितेंद्र साहब ने अपनी बात रखी है कि हमको जीएसटी से नुकसान हुआ, फायदा नहीं, क्योंकि जो जीएसटी के पहले रेट थे वही रेट आज भी हम लोगों को कस्टमर दे रहा है। लेकिन हमको सरकार को
टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ रहा है। आखिर इनका दर्द इनके जुबान से जो बयां हुए हैं वो आप तक। मुमताज़ अहमद, आईपा, फतेहपुर।